क्लास 10 महादेव वर्मा की वर्षा सुंदरी की प्रतीक का व्याख्या सुनने से स्वागत करते हैं। क्या है और इसमें वर्षा को एक स्त्री माना गया। सब लोग किताब में देखिए कैसे एक वर्षा जो ऋतु है उसको एक सुंदर स्त्री से वर्णन किया गया है। सुंदर स्त्री के बारे में बताती है और वर्षा के बारे में इसके हिसाब से बताती है। कहती है कि रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास, नव गंगा के रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन असनादत। रूपसी माना होता है हे सुंदर स्त्री। देखना रूपसी, रूप धन सी यानी सुंदर स्त्री, रूप वाली। देखो तो कह रहा है कि रूपसी माना होता है सुंदर स्त्री, तेरा माना होता है तुम्हारा, आ घन माना होता है बादल, बादल के जैसा, आ केश माना होता है बाल, आ पास माना होता है जाल। पास माने जाल, हाँ याद कर लेना। केश माने बाल, आ घन माने बादल। कह रही है महादेव वर्मा कि हे सुंदर स्त्री या हे वर्षा ऋतु, तुम्हारे पास जो बाल हैं बादल के समान हैं और बहुत सुंदर है और जाल के रूप में फैले हुए हैं। देख तो स्त्री हमेशा यही कोशिश करती है कि हमारे बाल बहुत बड़े बड़े हों। पहला चॉइस उसका ये होता है, और दूसरा चॉइस ये होता है कि उसका बाल कभी नहीं झड़े। ये भी एक चॉइस होता है। तो कह रहे उसमें कि रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे पास जो बाल है वह सुंदर है और जाल के रूप में क्या हुआ, फैला हुआ। कह रहा है कि अच्छा एक और बात बता, श्यामल श्यामल कोमल कोमल। तो देखो ध्यान से, श्यामल माना होता है काले काले। हर एक का च्वाइस होता है कि हमारा बाल बहुत काले हों। कह रहा है कि श्यामल श्यामल माना होता है कोमल कोमल, श्यामल श्यामल काले काले, और कोमल कोमल माना होता है सुंदर। इसका अर्थ दोनों लाइन क्या होगा। महादेव वर्मा कहती है कि हे वर्षा ऋतु तुम्हारे बाल कैसे हैं, बादल के समान काले हैं और क्या है, कोमल माने सुंदर है। हे वर्षा सुंदरी तुम्हारा जो बाल है वह जाल के रूप में फैला हुआ है, काले हैं और वर्षा के समान कैसे हैं, सुंदर सुंदर। लहराता सुरभित केश पास, लहराता माने लहराता है, और सुरभित माना होता है सुंदर। सुरभित माने सुंदर, आ केश पास, केश माना होता है बाल, पास माने देखो लोग, पास माने जाल में लगातार बता रहा हूँ, ध्यान रखना। करेंगे वर्षा सुंदरी तुम्हारा जो केश का जाल है वह हमेशा लहराता रहता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। 3 लाइन का व्याख्या हमने बता दिया, बता दो सब लोग। पहला आप कहेंगे कि हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे पास जो बाल है, जो बालों का जाल है वो बादल के समान काले काले और सुंदर हैं। दूसरा लाइन भी हो गया। और तीसरा में कहोगे कि हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे पास जो बाल हैं वह बालों का जो जाल है बहुत लहर रहा है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बता दोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नव गंगा की रजत धार में, नव माने होता है आकाश, नव माने आकाश, गंगा माने गंगा, रजत माने होता है, रजत माने जानते हो, रजत माने होता है चांदी, और धारा माने धारा में धो आई क्या इनेरा। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा। महादेव वर्मा कहती है वर्षा सुंदरी लगता है कि आकाश गंगा के जो चांदनी की जैसी धारा बहती है उसमें तुम रात में धो करके आई है बाल, इसलिए इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो नभ माने आकाश, माने आकाश गंगा के बीच में जो नदी का धारा बहती है, जो चांदी जैसी नदी की धारा बहती है, उस धारा में तुम अपने बाल को रात के समय धो कर क्या किए, आइए। कितना अच्छा बात लिखा। जैसे आप पढ़े भी होंगे जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी में, गंगा नदी को आकाश से लाया गया तो याद होगा आपको। तो उसी का बात कर रहा है कि जो आकाश गंगा है उसके जो रजत हंसी है, जो चांदी जैसा हंसी है, उसमें धो करके अपने बाल को आई है, वो वर्षा सुंदरी से पूछ रही है। कंपित है तेरे सजल अंग। अच्छा जब कोई स्त्री अपने बाल को धोती है तो उसका पूरा अंग कांपता है, गर्मी में नहीं लेकिन जाड़ा में तो कांपता है। तो वही कह रहा है कंपित है तेरे सजल अंग। सजल माने होता है जल से, जल सहित, अंग माने अंग, कंपित माने कांप रहे हैं। हे वर्षा सुंदरी तुम्हारा पूरा अंग क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं।
और क्यों काँप रहे हैं? सिहरा रहा शिहर सा तुम हे सदन स्नात। सद स्नात का मतलब होता है तुरंत, सद स्नात का मतलब तुरंत स्नान किए हुए व्यक्ति को सद स्नात कहते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अभी स्नान करके आई हो और तुम्हारा सिहरा मन होता है काँपना, तुम्हारा शरीर क्या हो रहा है? काँप रहा है। इसके एक बार देख लो। कह रहा है कि नव गंगा के रजत धार में, हे वर्षा सुंदरी आकाश और गंगा के रजत धार में रात के समय अपने तू बाल को धो करके आई है। कंपित है तेरे सजल अंग, तेरे पूरे अंग क्या हो रहे हैं? काँप रहे हैं। और सिहर सा तुम है सदा स्नातक, और ऐसा लगता है कि तुम अभी स्नान करके आई हो, इसलिए तुम्हारा ये जो चेहरा हो क्या हो रहा है? काँप रहा है, शरीर काँप रहा है। कह रहा है कि भीगी अलकों के छोरे से, सुनो, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे का विविध लाश, रूप सी तेरा घन केश पास। देखा, भीगी माने भीगी हुई, अलक माने होता है बाल, याद कर रहे हैं, मेन अर्थ आता है ना, अलक माने बाल होता है, केश। और छोरी माने होता है ना अंतिम छोर। जैसे कोई स्त्री के बाल होता है ना, तो ये लटका रहता है यहाँ तक लटके। अच्छा, मान लीजिए मॉडल होता है तो यहाँ पर लटका लेती, कुछ यहाँ पर लटका लेती, माने जहाँ भी लटकाई हुई, तो जो बाल के अंतिम छोर होते हैं ना, और कहीं ना कहीं एक अंतिम छोर से बाल है, इधर कहीं होगा, इधर है, तो अंतिम छोर है ना यहाँ पर, तो यहीं से क्या हो रही है ना, जो नहा करके आइए वर्षा के जो बूंदे वो क्या कर रहे हैं? नीचे पाए चू रही हैं, टपक रहे हैं, वही कह रहा है। कह रहा है इसमें कि भीगी अलकों के छोर से, जो भीगी हुई बाल है, बाल के अंतिम छोर से चूती बूंदों के विविध लाश। देखो, विविध लाश, लाश माने होता है सुंदर दिखाई देना, लाश माने सुंदर दिखाई देना। तो क्या कर रहे हैं इसमें कि जो ऐसा लगता है कि तुम अपने स्नान करके आइए, और जो तुम्हारे बाल हैं, बाल के अंतिम छोर से पानी नीचे जब गिर रहा है तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, टपक रहे पानी तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। समझ गए नु? रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे पास जो बाल है बहुत क्या है? इतना अच्छा बात है। देखो, करा कि सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन सा डुकल, चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनी के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, और रूपसी तेरा घन केश पास। अच्छा, सौरभ माने होता है, देख लेना, सुंदर। सौरभ माने सुंदर। आ भीना माने होता है भीगा हुआ, आ झीना माने होता है पतला, आ गीला माने होता है गीला, आ लिपटा माने लिपटा हुआ है, मृदुल माने होता है कोमल, और अंजन माने होता है काजल, अंजन माने काजल, सात दुकुल माने होता है, दुकुल माने होता है दुपट्टा, दुकुल माने दुपट्टा। कि सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजसा दुकुल, माने कह रही है ना, देखना कोई स्थिति कह रहा है इसमें कि सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंचन सा दुकल। देखो, हे रूपसी, तुम्हारे पास एक भीगा हुआ दुपट्टा है, भीगा हुआ क्या है? दुपट्टा है, जो तुम्हारे कोमल अंगों से लिपटा हुआ है, और वह गीला है और पतला है। और गीला है क्या है? माने दोनों लाइन का अर्थ हुआ कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे पास क्या है? एक दुपट्टा है। अभिषेक बाबू, दुपट्टा है, वो भीगा हुआ है, और तुम्हारे कोमल शरीर से क्या हुआ है? लिपटा हुआ, तुम्हारे कोमल शरीर से। देखो कितना अच्छा बात लिखा है कि चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। हे वर्षा सुंदरी, चल माने चलती हो, अंचल माने आंचल से, झरझर माने झरते हैं, पथ माने रास्ते में, और जुगनू माने होता है जुगनू के, स्वर्ण माने होता है स्वर्ण, फूल माने फूल। जुगनू देखे कि चल आंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। चल आंचल का मतलब होता है कि हे, चल आंचल का मतलब होता है, आप कहेंगे कि हे वर्षा सुंदरी, जब तुम चलती हो तो तुम्हारे आंचल से, पथ माने रास्ते में, जुगनू के फूल क्या होते हैं? झड़ते हैं, माने जुगनू के फूल बाहर निकलते हैं तुम्हारे आंचल से। बहुत सिंपल है। हे वर्षा सुंदरी, जब तुम रास्ते में चलती हो तो तुम्हारे आंचल से स्वर्ण के फूल क्या होते हैं? जुगनू जैसे स्वर्ण के फूल झरते हैं। दीपक से देता बार बार। अच्छा, दीपक माना होता है प्रकाश, दीपक से देता बार बार, और तुम बार बार प्रकाश उत्पन्न करती हो। दीपक माने प्रकाश होता है, याद कर लो। दीपक से देता बार बार, तुम बार बार प्रकाश उत्पन्न करती हो। तेरा उज्जवल चितवन विलास, विलास माने होता है प्रसन्न। कह रहे हैं कि तुम बहुत उजाला उत्पन्न करती हो, और चितवन विलास, तुम सदैव प्रसन्न दिखाई देती हो। रूप से तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे पास जो बाल है वो बादल के समान है, और जाल के रूप में क्या हुआ है? फैला। ये बहुत समझो।
करेगी सौरभ, फटाफट देखते हैं आप। सौरभ भीना झीना गीला, हे लिपटा मृदु अंजन सदकुल, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे ऊपर एक बहुत पतला भीगा हुआ क्या है, दुपट्टा है जो तुम्हारे कोमल अंगों से लिपटा हुआ है। चल आंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, हे मन करे कि हे वर्षा सुंदरी जब तुम चलती हो तो रास्ते में जुगनू के स्वर्ण फूल क्या होते हैं, झरते हैं, और दीपक से देता बार बार, दीपक माने प्रकाश, और तुम बार बार प्रकाश उत्पन्न करती हो। तुम्हारा जो तुम उज्ज्वल माना होता है उजाला को उत्पन्न करती हो, और तुम जो होता है आनंद भी, विलास मन आनंद भी उत्पन्न करती हो। रूपसी तेरे घन के इस पास, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे पास जो बाल हैं वो क्या है, बहुत सुंदर है। बता दोगे? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कराए कि उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बकपातों के अरविंद हार, तेरी निश्वास से छू भू को बन जाती मलय बयार, के की रब के नृप धुन सुन, जगती 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 की मुख्य प्यास, रूपसी तेरा घन के इस पास। एकदम सिंपल है। ये पाठ कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग? महादेव वर्मा द्वारा लिखी गई है ना, और हम लोग वर्षा सुंदरी के प्रति पढ़ रहे हैं कि वर्षा की क्या क्या सुंदरता होती है, वर्षा की क्या क्या विशेषता होती है। अच्छा देखो, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल, चंचल माना होता है चल्यमान यानी चलाना। उच्छ्वस देखो, उच्छ्वसित का मतलब होता है माने ऊंचा, वक्ष माना होता है छाती। मन करे कि हे वर्षा सुंदरी जब तुम सांस लेती हो, सुनो ध्यान से, जब सांस लेती हो तुम तो वक्ष माना होता है तुम्हारा छाती ऊपर नीचे क्या होता है। अरे आदमी सांस लेता है तो छाती ऊपर नीचे होता है, वही कह रहा है। उच्छ्वसित माना होता है कि सांस लेना और छोड़ना। हे वर्षा सुंदरी जब तुम सांस लेती या छोड़ती है तो तुम्हारा जो वक्ष माने छाती होता है वह चल्यमान होता है, यानी ऊपर नीचे चलता है। बक पातों के अरविंद हार, बक माना होता है बकुला, पातों माने पंक्तियों के रूप में, अरविंद माना होता है कमल, अरविंद माने कमल। माने करिए कि जब तुम सांस लेती है तो तुम्हारा जो छाती होता है ऊपर नीचे होता है। ऐसा लगता है कि जो बकुले के समूह है वह किसी समुद्र के ऊपर से या नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। आगे पढ़ो। तेरी निश्वास छू भू को, अगर निश्वास माना होता है सांस को छोड़ना, निश्वास माने हाँ, करे कि तेरी निश्वास से छू भू को, भू माने भूमि, हे मन करे कि हे वर्षा सुंदरी जब तुम सांस को छोड़ती हो तो बन बन जाती मलय बयार, मलयज माना सुगंधित, और बयार माना होता है हवा। तेरी निश्वास से छू भू को बन बन जाती मलय बयार, हे मन करे कि हे वर्षा सुंदरी जब तुम सांसों को क्या करती है, छोड़ती है, नमस्ते, तो जब तुम सांसों को क्या करती है, छोड़ती है, तो जब वो पृथ्वी से मिलती है तब मलय माने होता है सुगंधित, और बयार माने क्या होती है, सुगंधित माने हवा बन जाती है। माने जैसे वर्षा सुंदरी है जब वो क्या करती है, वर्षा सुंदरी करे कि हे वर्षा सुंदरी जब तुम अपने सांसों को क्या करती है, छोड़ती है, आज जब वो जा करके किससे मिलती है, भूमि से मिलती है, तो वह सुगंधित वायु क्या होती है, बन जाती है। केकी रब की निपृ ध्वनि सुन, केकी माने होता है मोर, केकी माने हाँ याद रख लेना, केकी रब की निपृ ध्वनि सुन, कह रहा है कि जब सुनो ध्यान से, जब तुम आने वाली होती हो, अच्छा देखो जब बरसात होने वाला है तो मोर बोलता है ना, केकी माने क्या होता है, मोर। कह रहा है कि केकी रब की निपृ ध्वनि सुन, जब मोर बोलता है और जब उसकी आवाज़ को लोग सुनते हैं तो जगती जगती के मुख्य प्यास, जगती माने संसार, तो संसार में जितने भी लोग होते हैं उनको लगता है कि अब हमारा प्यास बुझने वाला है। मोर कब बोलता है, बारिश आने वाले हो, तो वही कह रहा है कि केकी माने मोर, जब मोर की लोग आवाज़ सुनते हैं तो उनका जो प्यास होता है बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि अब कहाँ आने वाली है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रूपसी तेरे घन के इस पास, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे पास जो बाल है क्या है, सुंदर और जाल के रूप में फैला हुआ है। बता दोगे? चलो लास्ट देखते हैं। देखो कह रहा है कि इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सचमुच शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपसी तेरा घन केस। हाँ चलो देखो, इन स्निग्ध लटो, लट देखो स्निग्ध माना होता है कोमल और लट माना होता है बाल, छा दे तन, छा माने छाया बना दे, तन माने शरीर का। माने कहने का मतलब है कि हे वर्षा सुंदरी तुम अपने शरीर से इस पृथ्वी पर क्या उत्पन्न करो, छाया। छाया चलो ऐसे खड़े रहो 2-4 मिनट, अरे तने प्रैक्टिस हो जाएगा। अब तो 3 घंटा बैठना ही नहीं है ना, तो क्या करे इसमें कि हे वर्षा सुंदरी तुम क्या करो, एक छाया उत्पन्न करो कि धरती पर आने वाले लोगों को क्या हो, प्रसन्नता उत्पन्न।
खूब तेज धूप निकला है, अब बादल के टुकड़े आता है तो बड़ी आनंद आपको आता है। कहते कि ये बादल मत जाना, ये बादल मत जाना, लेकिन बड़ी बेवफा होता है, जल्दी छोड़ कर चला जाता है, फिर धूप आ जाती है। कह रहा कि इन स्निग्ध लटों से छादे तन, अब पुलकित अंकों में भर विशाल। देखो अंक माना होता है गोद, अंक माने कह रहे कि हे वर्षा सुंदरी, हम सभी जितने संसार के लोग हैं सबको तुम अपने गोद में लेकर के, पुलकित माने होता है सबको प्रसन्न कर दो। बहुत आदमी दुखी होता है, अच्छा पानी बरसता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं ना, वही कह रहा है इसमें कि पुलकित अंकों में भर विशाल। देखो अंक माने गोद होता है, मैंने इसके पहले वाले हिमालय से में बताया था। कह रहा है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने गोद में लेकर प्रसन्नता उत्पन्न करो। आज झुक, देखो कितना अच्छा बात लिखा, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर उसका मृदुल भाल। भाल माने क्या होता है? मस्तक होता है, याद रखना। और मृदुल माने कोमल, माने कह रहा है कि हे वर्षा सुंदरी, ये सब बच्चे हैं, माने संतान को कह रहे हैं, संसार के जितने भी लोग हैं सब बच्चे के बराबर हैं। कहता है कि जितने भी लोग हैं तुम उसके मस्तक पे चुम्बन दो, और चुम्बन दो, ऐसा चुम्बन दो कि वो निशान पड़ जाए और हमेशा बना रहे। अच्छा देखो चुम्बन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे पानी बरसता है, और जहाँ पानी बरसता है जब पृथ्वी पर गिरता है तो जहाँ गिरता है तहाँ पर निशान बन जाता है ना, उसी तरह से कह रहा है ये भी कि खूब पानी बरसो। दुलरा देना बहला देना, दुलरा देना बहला देना। दुलारा का मतलब होता है जो माँ होती है ना अपने बच्चे के साथ प्रेम करती है। तो ये कह रहे हैं कि हे वर्षा सुंदरी, ये जग में जितने भी लोग हैं तुम उसको दुलार करना, उसको बहलाना, क्योंकि यह तेरा शिशु जग है उदास। जग माने संसार, संसार में जितने शिशु लोग हैं, संसार में जितने लोग हैं सब लोग क्या हैं? उदास हैं। रूपसी तेरा घन के पास, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे पास जो बाल है वो जाल के समान फैला है।